जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाथद्वार के श्रीनाथ जी मंदिर के दिन का 5वां उत्थापन दर्शन और दिन का 6ठा भोग दर्शन, 7वां आरती दर्शन और 8वां शयन दर्शन की संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। इसके पहले के वीडियो में श्रीनाथ जी की दिन की झांकी में मंगला दर्शन, श्रृंगार दर्शन, वाल दर्शन और राजभोग दर्शन के बारे में संपूर्ण वर्णन किया गया है। नाथद्वार में स्थित श्रीनाथ जी बाबा एक बालक के रूप में जीवन स्वरूप में विराजमान है। उनके सभी दर्शन को इसके समय अनुसार निर्धारित किया जाता है। सुबह के समय सो के उठने से के समय से लेकर रात में शयन तक कुल 8 झांकियाँ भक्तों के लिए दर्शन करने के लिए उपलब्ध होती है। श्रीनाथ जी के इन अलौकिक 8 झांकी यानी दर्शन को मंगला, श्रृंगार, वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती, शयन कहा जाता है। श्रीनाथ जी के प्रत्येक दर्शन का एक विशेष भाव एवं अर्थ है। उसमें आज उत्थापन, भोग, आरती और शयन दर्शन का अद्भुत वर्णन किया गया है। श्रीनाथ जी का 5वां उत्थापन दर्शन दोपहर बाद के 4 दर्शनों में से पहला है। इस उत्थापन दर्शन में भगवान श्रीनाथ जी की श्री मथुरेश जी के भाव से सेवा होती है। उनका स्थान गिरिराज जी में चंद्र सरोवर के ऊपर सदन कंदरा और सोली में स्थित है। इस दर्शन में श्री सूरदास जी का कीर्तन और भजन गाया जाता है। सुबह मंगला दर्शन के समान भक्तगण गेट के बाहर एकत्रित होते हैं और द्वार के खुलने की प्रतीक्षा करते हैं। श्रीनाथ जी को वीणा की ध्वनि से जगाते हैं। उत्थापन दर्शन लघु अवधि के लिए उपलब्ध होता है। कई बार श्रीनाथ जी इस दर्शन के दौरान निद्रालु दिखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी नींद में है। इस समय पूरी हवेली बहुत शांत और सुकूनदायक महसूस होती है। श्रीनाथ जी के वस्त्र इस समय हल्के हो जाते हैं। इस समय के दर्शन में कोई बीड़ाजी, छड़ीजी, बांसुरी अथवा कमल नहीं होता है। इसमें यमुना महारानी जी के भाव से 2 जारी जी जल अर्पण होता है। इस समय कोई आरती नहीं होती और प्रसाद में फल एवं दूध की मिठाई का भोग लगाया जाता है। इस दर्शन के बाद 6ठा भोग दर्शन होता है। श्रीनाथ जी का भोग दर्शन श्री गोकुलनाथ जी के भाव से होता है। इनका स्थान गोवर्धन पर्वत पर आवली वृक्ष के नीचे रुद्र कुंड के ऊपर नया कुंड के निकट स्थित है। इस भोग दर्शन में श्री चतुर्भुज दास के कीर्तन और भजन गाए जाते हैं। इस दर्शन का समय उत्थापन के 1 घंटे बाद होता है। श्रीनाथ जी को गर्मियों के दौरान सुगंधित से युक्त फुवारों को शीतलता प्रदान करने के लिए लगाया जाता है और सर्दियों में कोयले की सगड़ी को श्रीनाथ जी से कुछ दूरी पर रखते हैं ताकि उन्हें गर्माहट उपलब्ध कराई जा सके। इस दर्शन में पुष्प श्रृंगार का उपयोग किया जाता है। इस समय श्रीनाथ जी को जारीली एवं 2 बीड़ी जी के साथ अर्पित किया जाता है। श्रीनाथ जी 2 सुगंधित फूलों की माला धारण करते हैं। इस समय उनकी बांसुरी और छड़ी जी अर्पण होती है। उनको घेरादार औपचारिक वस्त्र में छड़ीदार एक तरफ खड़े रहते हैं। वह श्रीनाथ जी के संतरी है जो सोने का कड़ा पहनते हैं और सोना या चांदी की छड़ी अपने हाथ में साथ रखते हैं। उनका पग, कमर, पट्टा, दुपट्टा श्रीनाथ जी के वस्त्र के साथ मेल खाता है। एक मोरछड़ी श्रीनाथ जी के चारों तरफ घुमाई जाती है। इस दर्शन में कोई आरती नहीं होती। इस अवसर पर मुख्य रूप से फल और थोर अथवा कुछ हल्के अल्पाहार का भोग लगाया जाता है। श्रीनाथ जी का 7वां दर्शन संध्या आरती है। यह दर्शन श्री विठलनाथ जी के भाव का प्रतिनिधित्व करता है। उनका स्थान अप्सरा कुंड पर है जो गोवर्धन पर्वत पर श्याम तमाल के नीचे है। इस अवसर पर श्री चित स्वामी के कीर्तन और भजन गाए जाते हैं। यह संध्या आरती के दर्शन भोग दर्शन के तुरंत बाद होता है। श्रीनाथ जी गोचरण और क्रीड़ा से वापस घर आते हैं। तब माँ यशोदा अपने पुत्र के लिए आरती करती है।
जो इस दर्शन का एक भाग है। श्रीनाथ जी को शयन की तैयारी से श्रृंगार और वस्त्र हल्के हो जाते हैं। बटाजी, जारी जी और 5 बीड़ा जी अर्पण करे जाते हैं। श्रीनाथ जी फूलों की 2 मोटी माला धारण करते हैं और उन्हें बांसुरी और छड़ी दी जाती है। एक मोरछड़ी एक तरफ से घुमाया जाता है। इस समय श्रीनाथ जी की आरती भी की जाती है। यह दर्शन दिन की समाप्ति का संकेत है। इसमें सुदर्शन चक्र को भोग लगाया जाता है। ध्वजा जी को समेट कर रात्रि विश्राम के लिए रखा जाता है। इसके बाद श्रीनाथ जी का 8वां शयन दर्शन, जो दिन का अंतिम दर्शन है। श्रीनाथ जी का शयन दर्शन का यह भाव श्री मदन मोहन जी का है। उनका स्थान गिरिराज जी में बिलचू कुंड के ऊपर कदम वृक्ष के नीचे श्याम तमाल पर स्थित है। इस शयन दर्शन में श्री कृष्णदास के कीर्तन और भजन गाया जाता है। श्रीनाथ जी का शयन दर्शन सदैव ही नाथ द्वार में नहीं होते हैं। यह दर्शन रामनवमी से दशहरा तक शयन दर्शन गिरिराज जी की मुखारविद जतिपुरा में होता है। इस दर्शन का प्रारंभ रसोईया बोली के बाद होता है। सेवक हवेली के मुंडेर पर श्रीनाथ जी के मुख्य रसोई को अगले दिन सुबह जल्दी आने के लिए याद दिलाने जाता है। यह उस भाव से है कि पहले जैसा गोवर्धन पर्वत पर होता रहा है। शयन दर्शन का प्रारंभ नगाड़ों की गूंज से होता है। लोरी के स्वरूप में भजन गाया जाता है। वीणा की ध्वनि कुर्ती है। श्रीनाथ जी को उनका वेणु रात्रि के लिए अर्पण की जाती है। उनके स्वर्ण बिस्तर को सोलीके से तैयार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री राधा जी उनसे मिलने रात में आती है, इसलिए उनके वस्त्र और आभूषण को भी तैयार रखा जाता है। श्रीनाथ जी 2 सुगंधित पुष्पमाला धारण करते हैं। उन्हें बांसुरी और कमल अर्पण होता है। उसमें उनको छड़ी नहीं दी जाती। पान बीड़ा जी एवं जारी जी को तैयार रखा जाता है। मोरछड़ी को एक तरफ से घुमाया जाता है। एक सेवक दर्शन के अंतिम समय तक एक मशाल के साथ श्रीनाथ जी के मुख्य मंदिर के बाहर खड़ा होता है। मुखिया जी श्रीनाथ जी को 7 बार पान पुस्तक प्रस्तुत करते हैं। श्रीनाथ जी को रात में भोग लगाया जाता है। उनके जलपान को भरा जाता है। लड्डू और पान की पत्तियों को रखा जाता है। यहाँ तक दिन का अंतिम दर्शन है, जिसके बाद श्रीनाथ जी अगली सुबह के लिए मुक्त हो जाते हैं। सिंह कुंड के द्वारों को खुला रखते हैं और पूर्ण नाथ द्वार शहर शांत हो जाता है। सेवक और वैष्णव सभी आराम करने चले जाते हैं। गलियां सुनसान हो जाती है। अगले दिन सुबह फिर से चहल पहल और श्रीनाथ जी की जय जयकार की गूंज से चहकने लगता है और अगले दिन सुबह मंगला दर्शन तक के लिए फिर एक बार शंखनाद की गूंज से श्रीनाथ जी के जागने का संकेत दिया जाता है और फिर से श्रीनाथ जी के दिनचर्या दर्शन शुरू हो जाते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।